हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपकी 10 फरवरी हो चुकी है और 10 फरवरी को पहली शिफ्ट का जो आपका एग्जाम है वो मेरे भाई कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों से बात हो चुकी है और बच्चों ने बताया कि भाई आज की एसएससी जीडी की एग्जाम में सर कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन आए हैं, मेरे भाई मिरर इमेज के क्वेश्चन आए हैं, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए हैं। इन सब टॉपिकों से मेरे भाई एसएससी जीडी की एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो मेरे भाई इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में मैं इन सब टॉपिकों के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। तो जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है, जैसा कि किसी का 11 तारीख को होगा, किसी का 12 को होगा, किसी का 13 को होगा, किसी का 17 तारीख को होगा, 18 को होगा, तो जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है वो सारे के सारे बच्चे इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या मेरे भाई आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे भाई कमेंट में बता दो कि आपका पेपर कब है और कौन सी तारीख को है। पहला सवाल तुम्हारे सामने, कोई भी स्पीकर फोन नहीं है। नहीं मेरे भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल है कि कोई भी जो तुम्हारा स्पीकर है ना भाई, वो मेरे भाई आपका फोन नहीं है। तो भाई स्पीकर को अलग बना दो, फोन को अलग बना दो। फिर उसने बोला सभी तार फोन है, यानी कि सारे के सारे जो तार हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, फोन के अंदर आ रहे हैं। तो अब देखो मेरे भाई, कुछ फोन तार हैं क्या? हाँ मेरे भाई देखो, फोन का गोला इतना बड़ा, तार का गोला इतना सा, भाई कुछ ना कुछ फोन तार हैं। इसका मतलब ये बात तो सही है। कोई भी तार स्पीकर नहीं है क्या? बिल्कुल भाई, कोई भी तार स्पीकर नहीं है और हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे भाई सवाल में मना किया है कि स्पीकर फोन नहीं है। अब ये स्पीकर फोन नहीं है तो तार तो इसके भी अंदर है। भाई बाहर का शरीर ही अगर इसका स्पीकर नहीं है तो ये अंदर की इसकी ये आत्मा कैसे स्पीकर हो जाएगी? मतलब सर ये बात भी तुम्हारी सही है। कोई भी फोन स्पीकर नहीं है क्या? कोई भी फोन स्पीकर नहीं है क्या? बिल्कुल मेरे भाई नहीं है। सवाल में मना किया तो है कि कोई भी स्पीकर फोन नहीं है। अब स्पीकर फोन नहीं है या फोन स्पीकर नहीं है, एक ही बात है मेरे भाई, ये बात भी तुम्हारी सही है। तो सभी निष्कर्ष मेरे भाई क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी, उनके मजे। बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। देखो, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से संगत है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करो जो अन्य से असंगत है। आ जाओ मेरे भाई, सारे के सारे बच्चे बता दो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई बहुत आसान ये सवाल है और आप इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। चारों ऑप्शनों में से तुमको बताना है कि अलग कौन सा है। अब ऐसे सवाल मैंने तुमको खूब करवाए और ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे गए। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, इनकी नंबरिंग दे दो। मेरे भाई टी आता है 20 नंबर पर, Y आता है 25 पर और D आता है 4 पर। इसको देख लो, N 14 पर, S 19 पर और X मेरे भाई तुम्हारा 24 पर, R 18 पर, V 22 पर और B मेरे भाई आपका 2 पर, G आता है 7 पर, L आता है 12 पर और Q आता है मेरे भाई 17 पर। तो तुमको समझ में आ गया मेरे भाई? हाँ सर हमको तो समझ में आ गया। और समझ में क्या आया कि सर 20 में 5 जोड़ूंगा तो 25 होगा, 14 में 5 जोड़ूंगा तो 19 होगा, 7 में 5 जोड़ूंगा तो 12 होगा, लेकिन सर 18 में 4 जोड़ूंगा तो 22 होगा। मतलब यहां पर 5 जोड़ रहा था, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, लेकिन यहां पर मैंने कितना जोड़ा? 4। तो गलत हो गया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी तुम लोगों का क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। आ जाओ, विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताओ मेरे भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या तुम्हारी आएगी? सारे के सारे बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है भाई, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। आप लोग इजीली आप इस सवाल का आंसर कर सकते हो। तो मेरे भाई देखो, सर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। 16 को क्या लिख सकता हूं? 4 का स्क्वायर 16 होता है। 64 मेरे भाई 8 का स्क्वायर 64 होता है। 256 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब तुमको लॉजिक समझ में आ ही गया होगा कि सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 दूना क्या होगा मेरे भाई? 32, और 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। तो जिन्होंने आंसर दे दिया डी उनके मजे, बाकी तो मेरे भाई हो गया है सभी का गलत। क्लियर है भाई? डी आंसर देने वालों के मजे ही मजे। अब बढ़ता हूं अगले सवाल पर।
अगला सवाल देखो मेरे भाई तुम्हारे सामने, उस अक्षर संयोजन का चयन करो जिसमें दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। बताओ मेरे भाई इन खाली स्थानों में आप लोग क्या क्या भरोगे, फटाफट बताओ भाई, फटाफट से इसका लॉजिक ढूंढो और मेरे भाई आंसर कर दो क्या होगा। ठीक है भाई, फटाफट से लॉजिक ढूंढो और बताओ इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो सवाल का राइट आंसर करेंगे। आप बोलोगे सर देखो यहां पर तो डबल डी है, यहां पर भी डबल डी है, तो मेरे भाई यहां पर तो एक ही डी है, तो ऐसे करो इसको डबल बनाओ मेरे भाई। यहां पर मैंने लिख दिया डबल डी। अब देखो क्या बन गया ये BC डबल डी। तो मेरे भाई ट्रिक क्या बन गई तुम्हारी BC डबल डी। अब देखो यहां पर भी देख लो, ये भी बन गई BC डबल डी, ये भी बन गई BC डबल डी, ये इसको बना दो BC डबल डी। समझ में आ गया मेरे भाई, BC डबल डी, BC डबल डी, BC डबल डी और BC डबल डी। यानी कि पहले खालिस्तान में तुमने D भरा, दूसरे में तुमने C भरा, तीसरे में तुमने D भरा और चौथे में तुमने B भरा। तो DCDB ऑप्शन नंबर C हम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने भाई C आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। DCDB हमारे सवाल का राइट आंसर है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, मजा आ जाएगा, आ जाओ। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। फटाफट से सारे के सारे बच्चे इस सवाल का राइट आंसर कर दीजिए। इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है भाई, फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करते हैं। 13 के बाद में 29 के बाद में 62 के बाद में 129 के बाद में 264। अब आ जाओ मेरे भाई, ऐसे सवाल तुमको करने आने चाहिए। सर संख्या छोटी थी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब कुछ ना कुछ प्लस या गुणा हुआ। तो मेरे भाई देखो, अगर 13 में भाई क्या जोड़ू कि 29 हो जाए। सर ऐसे करो, 13 में तुम ऐसे करो 16 जोड़ दो। भाई 13 में अगर मैं 16 जोड़ूंगा तो 29 हो जाएगा। सर 29 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे भाई तुम्हारा क्या हो जाए, 62 हो जाए। ठीक है भाई, 29 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 62 हो जाए। सर 29 में अगर तुम भाई मेरे भाई कितना जोड़ दोगे, 33 जोड़ दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। हाँ सर बन तो जाएगा भाई। 29 और 33 कितना होता है मेरे भाई, सर ये तुम्हारा कितना होता है, तो सर ये तुम्हारा 62 होता है। सर 62 में कितना जोड़ू कि 129 हो जाए। सर 129, ठीक भाई, 62 में कितना जोड़ो 129 हो जाए। तो सर आप ऐसे करो, इसमें मेरे भाई तुम क्या कर दो, 67 जोड़ भाई, 7 और 2 9 और 6 और 6 12। सर आप बात तो सही बोल रहे हो। 129 में क्या जोड़ू कि 264 हो जाए। ठीक है भाई, 129 में क्या जोड़ू, 264 हो जाए। तो सर इसमें 5 और 4 हो गया 9, और मेरे भाई तुम कितना जोड़ दो, 12 और मेरे भाई 14। ठीक है भाई, 135 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो अब तुम्हारे लॉजिक समझ में ही आ गया होगा मेरे भाई। अब तो लॉजिक समझ में आ गया होगा कि मेरे भाई 16 दूना 32। भाई देखो 16 गुणा में 2 करोगे 32 प्लस में 1 मेरे भाई होता है 33। 33 दूना 66, यानी कि 33 दूना 66, और इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूं तो हो जाएगा मेरे भाई कितना, 67। सर 67 दूना कितना होता है, 67 दूना होता है 134, और 134 में 1 जोड़ दूं तो हो जाएगा मेरे भाई 135। अब मेरे भाई 135 गुणा में 2 कर दो और इसमें 1 जोड़ दो। 135 मतलब बोले तो मेरे भाई कितना, 270, और 270 में 1 जोड़ूंगा 271। तो 271 में मेरे भाई कितना जोड़ना पड़ेगा, 264 जोड़ना पड़ेगा। 4 और 1 5, 6 और 6 12 और 1 13, और मेरे भाई 535। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 535 उनके तो मजे, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। क्लियर है मेरे भाई। तो जिन्होंने 535 आंसर दे दिया है उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत। ठीक है भाई, तो पहले 16 जोड़ो, फिर 33 जोड़ो, फिर 67 जोड़ो, फिर 135 जोड़ो। भाई 16 दूना 32 और 1 33, 33 दूना 66 और 1 67, 67 दूना 134 और 135, 135 दूना 270 और 1 271। 271 में 264 जोड़ेंगे, 535 आंसर, बात खत्म। आ जाओ भाई अगला सवाल। एक निश्चित कूट भाषा में अल्ट्रा को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ फमिंग को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे बता दो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, अल्ट्रा को अगर इस तरीके से लिखा जाए तो बताओ FUMING को कैसे लिखा जाएगा। आप बोलोगे सर इतना आसान सवाल, ऐसे सवालों को तो हम चुटकियों में उड़ा देंगे। बिल्कुल भाई, चुटकियों में उड़ाने लायक सवाल है। तो मेरे भाई देखो यार कैसे हम लोग कर सकते हैं। भाई देखो अल्ट्रा, इनकी नंबरिंग दो भाई। U आता है 21 पर, L आता है 12 पर,
T आता है 20 पर, R 18 पर और A आता है 1 पर। सर 21 दूना होता है 42, देख लो यहाँ पर है। 12 दूना होता है मेरे भाई आपका 24, देख लो यहाँ पर है। 20 दूना होता है मेरे भाई 40, देख लो यहाँ पर है। 18 दूना होता है मेरे भाई 36, देख लो यहाँ पर है। और 1 दूनी होता है 2, देख लो यहाँ पर है। तो मेरे भाई उसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है। तो मेरे भाई FUMING, F आता है मेरे भाई कितने पर, 6 नंबर पर, 6 का दुगुना 12 होगा। U आता है 21 पर, दुगुना 42 होगा। M आता है 13 पर, दुगुना 26 होगा। I आता है 9 पर, दुगुना 18 होगा। तो मेरे भाई ये कहाँ पर दिए हुए हैं, 12 14 26 18। तो 12 14 26 18 इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, और मेरे भाई 12 42 है, देखो सॉरी 12 42 26 18, तो 12 42 26 18 ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उन सभी का सही, बाकी तो मेरे भाई सभी का हो गया मामला गलत। ठीक है भाई, तो डी आंसर होगा बिल्कुल। अगले सवाल पर बढ़ते। ठीक भाई, तो प्लेस वैल्यू लिख के मेरे भाई दुगुना करना था। लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। ऐसे सवाल मेरे भाई बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसे सवाल तो बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं भाई। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल, इनको तो आपको जरूर करना है। तो देखते हैं मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। कितने बच्चे हैं जो सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई देखो यहाँ पर, देखो भाई, देखो यहाँ पर, देखो उल्टा कर लो भाई इसको। M के बाद में N के बाद में O के बाद में P, तो मेरे भाई यहाँ पर शुरू में क्या आएगा, L M N O P। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या आएगा, L आएगा। अब L तो मेरे भाई इसमें तो नहीं है और इसमें भी नहीं है। देखो लास्ट में इसमें तो X है और इसमें Y है, तो ऐसे करो लास्ट वाले अक्षर को देख लो मेरे भाई। सर यहाँ पर ST के बाद में U के बाद में V के बाद में W के बाद में X। तो शुरू में L और लास्ट में X, सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1, उनके तो मजे हैं, बाकी तो मेरे भाई सभी का गलत है। तो सभी बच्चे मेरे भाई आंसर कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और मेरे भाई ये भी बता दो कि आपका पेपर कब है, कौन सी शिफ्ट में है, ताकि, और भाई साथ में ये भी कमेंट कर देना कि आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत है। ठीक है भाई, बताओ। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल क्या बोलता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या का छठी संख्या से। बताओ भाई सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सवाल में बोला है कि इसका संबंध इसके साथ में, बताओ इसका संबंध इसके साथ में है, तो बताओ इसका संबंध किसके साथ में होगा। सारे के सारे बच्चे बता दो भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो भाई ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनके बिना अगर तुम पेपर देने चले गए तो ये समझ लेना कि भाई मामला फिर गंभीर हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी भाई आर पार की। ठीक है, तो ऐसे सवाल तो मेरे भाई एग्जाम में आते ही आते भाई पहले शब्द का दूसरे शब्द से जो संबंध है, दूसरे का तीसरे से बताओ, तीसरे का चौथे से, मतलब इस तरीके के जो सवाल है वो मेरे भाई काफी ज्यादा आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सर हमको बनाना है कि 9 से मैं 50 कैसे बना सकता हूं। ठीक है भाई, 9 से मैं 50 कैसे बना सकता हूं। तो सर 9 से अगर मैं 50 बना दूं तो मेरे भाई देखो ऐसे कर लो भाई तुम, ठीक है ऐसे कर लो भाई। यहां पर 9 है तो 9 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और 49 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो 50 हो जाएगा। हाँ सर हो तो जाएगा 50। यहां पर भी देखो मेरे भाई सर 11 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो 9 आएगा, और सर अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूं तो 81 होता है, 81 में 1 जोड़ दूं तो 82 होता है। हाँ सर यहाँ पर भी 82 है, तो सेम काम कर लो भाई। सर यहाँ पर कितना है 14, 14 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई 12, और अगर मैं 12 का स्क्वायर कर दूं तो 144, और 140, जैसे मैंने यहाँ पर 1 जोड़ा, यहाँ पर भी 1 जोड़ा, यहाँ पर भी अगर मैं 1 जोड़ दूं तो 145 तुम्हारा हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 145 उनके तो मजे हैं, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। तो कुछ भी नहीं था मेरे भाई, जैसे यहाँ पर 9 दिया हुआ था, जैसे यहाँ पर तुम्हारा 9 दिया हुआ था, मैंने 9 में से 2 घटा दिया 7 आ गया, 7 का स्क्वायर किया, 49 में 1 जोड़ दिया 50, यही तो लाना था मेरे को। यहाँ पर 11 था, मैंने 2 घटा दिया 9 आ गया,
9 का स्क्वायर कर दिया, 81 में 1 जोड़ दिया तो मेरे भाई तुम्हारा 82 हो गया। यहाँ पर तुमने बोला 14 है तो 14 में से 2 घटा दो 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 145 आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके तो मजे, बाकी सभी का गलत। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति जो है आप लोगों की आएगी। सारे के सारे बच्चे कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई आप बोलोगे कि सर ये सवाल तो देखो बहुत आसान है, हमको इस सवाल में कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, हमको तो इस सवाल में कुछ करना ही नहीं है। देखो ऐसा एक जुगाड़ तुम बना लो भाई, ठीक है, एक ऐसा जुगाड़ बना लो। अब यहां पर देखो, देखो इसका मुंह इधर की तरफ खुला हुआ है, हाँ सर इधर की तरफ खुला हुआ है। इसका मुंह इधर की तरफ खुला हुआ है, हाँ सर इधर की तरफ खुला हुआ है। इसका मुंह इधर की तरफ खुला हुआ है, हाँ सर इधर की तरफ खुला हुआ है। तो अब जो आकृति आएगी उसका मुंह इधर की तरफ खुला होगा, और इधर की तरफ सर इसका तो ऊपर की तरफ खुला हुआ है, मतलब ये गलत हो गया। इसका नीचे की तरफ खुला हुआ, मतलब ये भी गलत हो गया। इसका भी इधर को खुला है और इसका भी इधर को खुला है, मतलब मेरे भाई इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब देखो मेरे भाई इसमें रंगा हुआ है, ठीक है भाई, अब देखो एक और बना लो भाई ऐसे, ठीक है भाई, इसमें रंगी हुई चीज इधर को है, इसमें रंगी हुई चीज इधर को है, इसमें रंगी हुई चीज इधर को है। तो अब जो रंगी हुई चीज आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, तो सर नीचे की तरफ तो रंगी हुई चीज इसी में है, मतलब डी आंसर होगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत, ठीक है भाई। तो डी आंसर करने वालों के मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। उम्मीद करूंगा कि क्लास तुमको पसंद आ रही होगी। सारे बच्चे मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार निर्मित घन में संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या मौजूद होगी। तुमको बताने की जो 3 है ना, 3 इसके विपरीत में कौन सी मौजूद होगी। अब ऐसे सवाल एग्जाम में आ रहे भाई, ठीक है, पासे से 2 क्वेश्चन आए हैं भाई एग्जाम में, ठीक है, पासे के 2 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आ रहे हैं भाई, तो ये तो तुमको पता होना ही चाहिए भाई, ठीक है, ये तो तुमको पता होना ही चाहिए, इसमें तो मेरे भाई आपका कुछ भी नहीं है। सर इस सवाल को कैसे करेंगे, बिल्कुल मेरे भाई देखो यार, ऐसे सवाल में एक संख्या छोड़कर एक दूसरे की उल्टी होती है भाई। देखो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई 5, तो 2 आंसर होगा, सॉरी 3 का उल्टा क्या होगा मेरे भाई 2। तो जिन्होंने 2 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। क्लियर है मेरे भाई सभी बच्चों का। तो किसी को मेरे भाई अगर ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में टारगेट को इस तरीके से लिखा गया, ठीक है यार, फ्लो को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ मार्कोस को, ठीक भाई सॉरी मैक्रोस को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। सारे के सारे बच्चे कमेंट करो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो सवाल का राइट आंसर करेंगे। और बिल्कुल मेरे भाई कुछ बच्चों का तो आंसर आ भी चुका है भाई। ध्यान से देखो यार, टी के बाद में क्या आता है, यू आता है, ए के बाद में बी आता है, आर के बाद में एस आता है, जी के बाद में एच आता है, ई के बाद में एफ और टी के बाद में यू। इस तरीके से करने भाई। यहाँ पर देख लो, एफ के बाद में जी, एल के बाद में एम, ओ के बाद में पी, डब्ल्यू के बाद में एक्स। तो मेरे भाई यहाँ पर देख लो तुम, एम के बाद में एन आएगा। देखो यहाँ पर भी शुरू, देखो एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, यहाँ पर भी ठीक है भाई। यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे तो मेरे भाई छोटा बड़ा बड़ा और मेरे भाई फिर तुम्हारा बड़ा। यानी कि मेरे भाई तुम्हारा लॉजिक ये है कि जहां पर भी स्वर तुमको दिखे उसको तो मेरे भाई लिखना है छोटा, और मेरे भाई जहां पर व्यंजन उसको बड़ा। तो मेरे भाई देखो एम, एम का एम के बाद में एन आएगा, तो एन को तो बनाओ बड़ा, ये तो गलत हो गया। और यहाँ पर भी गलत। सर ए के बाद में क्या आएगा, बी, बी को बना दो छोटा, तो छोटा भी इसी में है। तो भाई ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है भाई। तो जिन्होंने डी आंसर हो किया उनका सही है, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। तो +1 करना था भाई, टी के बाद में यू, ए के बाद में बी, आर के बाद में एस, ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ पर किया है। तो भाई एम के बाद में एन, ए के बाद में बी, जो कि इसी में है मेरे भाई, और तो कहीं पर है भी नहीं। तो जिन्होंने आंसर दे दिया डी उनका सही, बाकी सभी का गलत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके जीएस का पीडीएफ मैंने तैयार कर दिया केवल 50 रुपए में। सर 50 रुपए का पीडीएफ आपने क्यों तैयार किया, पहली बात तो ये बताओ, इसकी जरूरत क्या पड़ी, कहीं बच्चों को लूटने के लिए तो नहीं बना दिया। तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इस दुनिया में मान लो या फिर हमारे देश में मान लो या फिर एसएससी का कोई ऐसा टीचर मान लो, कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा
मेरे भाई जो एक दिन में तुम्हारी पूरी जीके जीएस का रिवीजन करवा दे ना। मेरे भाई इस दुनिया में ऐसी कोई क्लास है कि भाई जिसको तुम पूरे दिन देखोगे और तुम्हारी पूरे जीके जीएस का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो मेरे भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मेरे भाई जीके का पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए बनाया और मात्र 50 रुपए में। इस पीडीएफ में मेरे भाई आपको 85 पेज मिलेंगे और इन 85 पेजों में मेरे भाई आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके के मेरे भाई लगभग 35 प्लस टॉपिक आपको मिलेंगे। सर इन टॉपिकों में क्या क्या मिलेगा, तो आपको पता है भाई एसएससी जीडी के पेपर में जनगणना से क्वेश्चन आ रहे हैं, लोक नृत्यों से क्वेश्चन आ रहे हैं, फेस्टिवलों से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है भाई, बुक और ऑथर से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इस तरीके के टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके के लगभग 35 प्लस टॉपिक मैंने इस पीडीएफ में टाइप किए हैं 85 पेजों में, ठीक है भाई। तो 85 पेज का पीडीएफ है, बहुत छोटा सा प्यारा सा पीडीएफ है, यानी कि दिन में आप इसका 2 बार रिवीजन कर सकते हैं 50 रुपए के पीडीएफ का, ठीक है भाई। तो जिनको भी चाहिए, आपका पेपर चाहे 12 तारीख को, 13 तारीख को, 17 को, 18 को, कभी भी आपका पेपर हो, ये पीडीएफ आप सबके लिए फायदेमंद है। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में आप जीके जीएस का ये पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी एसएससी जीडी की जीके को एक बार मेरे भाई फिर से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है भाई। तो 50 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 2 टाइम अगर तुम चाय नहीं पियोगे तो 50 रुपए की भरपाई वहां से कर लोगे। लेकिन मेरे भाई 50 रुपए में ऐसा कंटेंट तुमको दिया जाएगा, तुम जिंदगी भर याद रखोगे, हाँ भाई कुछ ना कुछ तो पीडीएफ में था। और 8-10 क्वेश्चनों की गारंटी भी है कि पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे, यानी कि जैसा पेपर में लिखा था वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। तो 50 रुपए का पीडीएफ है, जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके ले लेना। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तृतीय अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे द्वितीय अक्षर समूह प्रथम अक्षर समूह से संबंधित है। बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो सवाल का आंसर करेंगे, ठीक है भाई। तो तुमसे बोला कि भाई इनका जो संबंध इनसे है, तो बताओ इसका संबंध किसके साथ में होगा। सभी बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, इसका संबंध इसके साथ और इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ए डी आई जे इनकी नंबरिंग दो भाई। ए आता है 1 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर। देखो 2-2 के जोड़े बना लो कि यहाँ पर 4 अक्षर है और यहाँ पर 2 अक्षर है, तो 2-2 के जोड़े बनाओ। इन दोनों को 1 कर लो, इन दोनों को 1 कर लो। 4 और 1 कितना होता है मेरे भाई 5, 9 और 10 कितना होता है मेरे भाई 19। तो भाई 5 नंबर पर ई आता है, 19 नंबर पर एस आता है, यहाँ पर ई एस है। इसको देख लो मेरे भाई, बी आता है 2 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, जी आता है 7 पर, एच आता है 8 पर। 2-2 के जोड़े बना लो भाई, ठीक है। 2 और 4 मेरे भाई 6 होता है, 6 नंबर पर एफ हो गया। 7 और 8 मेरे भाई 15 होता है, 15 नंबर पर ओ होता है, तो एफ के बाद में ओ सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में, ठीक है भाई। तो कुछ भी नहीं करना था भाई, 2-2 के जोड़े बना दो। ए आता है 1 पर, डी आता है 4 पर, तो 4 और 1 5 होता है, 5 नंबर पर ई, यहाँ पर ई है। यहाँ पर भाई आई आता है 9 पर, जे आता है 10 पर, तो 9 और 10 19, 19 नंबर पर एस, तो यहाँ पर एस है। उसी तरीके से देख लो भाई, बी डी जी एच, बी आता है 2 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, दोनों को जोड़ेंगे 6, 6 नंबर पर एफ, जी आता है 7 पर, एच आता है 8 पर, दोनों को जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर ओ। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन सी उनका सही, बाकी सभी का गलत। आ जाओ भाई, ये सवाल मेरे भाई, तुम दुनिया में कोई भी सवाल भूल जाना लेकिन इन सवालों को मत भूलना मेरे भाई, ठीक है। दुनिया का कोई भी सवाल भूल जाना, इन सवालों को मत भूलना, क्योंकि मेरे भाई इनकी तो गारंटी है कि ऐसे सवाल पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है भाई। मिनिमम से मिनिमम 1 क्वेश्चन मिलेगा और मैक्सिमम आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है भाई। मिनिमम से मिनिमम 1 क्वेश्चन मिलेगा और मैक्सिमम आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सेम डिट्टो के डिट्टो, ऐसा का ऐसा, ठीक है भाई। आ जाओ, तो देखो भाई सवाल का आंसर क्या होता है, आप लोग क्या करते हो मेरे भाई। देखो यार, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो तुमसे इसका अर्थ पूछा भाई, इसका मतलब क्या होता है भाई। देखो यहां पर मेरे भाई प्लस है, सर प्लस का मतलब अभी तुमने बताया कि ये इसकी पुत्री है, तो मतलब भाई ई की पुत्री कौन हो गई, डी। तो मेरे भाई डी जो है पुत्री है मेरे भाई किसकी, सर ये तो पुत्री हो जाएगी मेरे भाई किसकी, ई की पुत्री हो जाएगी, ठीक है भाई। यहां पर आगे प्लस, फिर से प्लस मेरे भाई, तो प्लस का मतलब मेरे भाई वही है कि मेरे भाई एफ जो है, सॉरी ई जो है एफ की पुत्री, मतलब सर ये जो है मेरे भाई ई जो है पुत्री है मेरे भाई किसकी, सर ये तो एफ की पुत्री है। यहां पर आ गया माइनस, सर माइनस का मतलब तो पतिदेव है, तो मतलब मेरे भाई एफ जो है पति हो जाएंगे किसके, जी के पति हो जाएंगे किसके मेरे भाई, जी के पति हो जाएंगे। फिर गुणा आ गया, गुणा का मतलब क्या है मेरे भाई, ये इसकी मम्मी है, तो जी मेरे भाई मम्मी हो जाएगी मेरे भाई किसकी, सर ये तो एच की मम्मी हो जाएगी। लो भाई एच की मम्मी। फिर यहाँ पर भाग आ गया, भाग का मतलब ये इसका भाई है, तो एच मेरे भाई भाई हो गया किसका,
सर ये तो भाई हो गया मेरे भाई किसका, आई का क्या हो गया, भाई हो गया, और फिर से माइनस, माइनस का मतलब है कि पति। तो मेरे भाई ये जो है मेरे भाई आई जो है मेरे भाई पति है किसका, सर ये तो जे का क्या हो गया, पति। अब पहली लाइन पढ़ो, डी जो है आई की बहन है क्या, डी जो है आई की बहन है क्या। तो मान लो ये मैं हूं, ये मेरा भाई, ठीक है, ये मेरे भाई की मम्मी, अब भाई की मम्मी मतलब मेरी भी मम्मी, ये मेरी मम्मी के पति मतलब मेरे पापा की बेटी, सर मेरे पापा की बेटी मतलब मेरी बहन, और मेरी बहन की बेटी, तो सर मेरी बहन की बेटी तो मेरी बहन नहीं लगेगी, मैं तो उसका मामा लगूंगा, तो वो मेरी बहन कैसे लगेगी। मतलब सर पहला ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। दूसरा देखो, ई आई की बहन है क्या, बिल्कुल भाई देखो, ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, ये मेरे भाई की मम्मी, अब मेरे भाई की मम्मी मतलब मेरी भी मम्मी। अब मेरे भाई ये अगर मेरी मम्मी है तो ये मेरी मम्मी के पति, मेरी मम्मी के पति मेरे पापा होंगे, और मेरे पापा की बेटी मतलब मेरी बहन होगी। मतलब भाई ऑप्शन बी तुम लोगों का सही है कि ई जो है आई की क्या है, सर ई तो आई की बहन है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन बी उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है, तो ये सही है। और भी अगर तुमको अभी भी विश्वास नहीं है तो और देख लो मेरे भाई, ठीक है, अगर तुमको अभी भी विश्वास नहीं है तो तुम और चीज चेक कर लो भाई, ठीक है, ये तो तुम्हारा सही होएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ई एच की बहन है क्या, ई जो है एच की बहन है क्या, तो भाई ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी है, ठीक है भाई, ये मेरी मम्मी के पति, ये मेरी मम्मी के पति मतलब मेरे पापा की बेटी मेरी बहन हुई, मतलब सर ये तुम्हारे सही। अच्छा इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है मेरे भाई, ठीक है, यही सही नहीं है, बाकी तो सारे सही, ठीक है भाई, ये भी तुम्हारा सही निकल गया, ये भी तुम्हारा सही निकल गया। स्कोर चेक कर लो, ई जी की पुत्री है क्या, ई जो है जी की पुत्री, भाई मान लो ये मैं हूं, ये मेरे पति, और मेरे पति की पुत्री तो मेरी बेटी हुई, मतलब ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। एक ऐसा ही सवाल मैं आपको और करवा देता हूं ताकि तुम्हारे मन में कोई भी डाउट नहीं रहे, ठीक है भाई, आ जाओ। देखो भाई सेम टू सेम वैसा का वैसा सवाल है, यहां पर बोला है माइनस, और माइनस का मतलब है कि ये इसकी मम्मी है, मतलब मेरे भाई ए मम्मी है किसकी, सॉरी बी, ए मम्मी है किसकी, बी की, तो मेरे भाई ए जो है माँ है मेरे भाई किसकी, सर ये तो बी की मम्मी है। प्रतिशत आ गया, प्रतिशत का मतलब है ये इसका भाई है, तो बी मेरे भाई भाई हो गया मेरे भाई किसका, सर ये तो सी का क्या हो गया, भाई हो गया। सर यहाँ पर स्टार, स्टार का मतलब है कि बहन है, तो सी मेरे भाई बहन हो जाएगी मेरे भाई किसकी, सर ये तो डी की बहन हो जाएगी, किसकी मेरे भाई डी की बहन हो जाएगी। आगे आ गया प्लस, प्लस का मतलब ये इसके पिता हैं, तो डी मेरे भाई पिता हो जाएंगे मेरे भाई किसके, सर ई के पिता हो जाएंगे भाई किसके, मेरे भाई ई के। तो देखो भाई मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरे पिता की बहन मतलब मेरी बुआ का भाई मतलब मेरा कोई चाचा ताऊ होगा, और मेरे चाचा ताऊ की मम्मी मेरी दादी लगेगी, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन डी उनका सही है, बाकी तो मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत, ठीक है भाई। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन डी उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो चुका है सभी का गलत। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।